पे दो हेलीकॉप्टर आए, वो वापस चले गए और उनसे नहीं हुआ। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि रोजाना जाहिर है बच्चे स्कूल जाते होंगे तो सफर करते होंगे इस चेयर लिफ्ट के अंदर। जब पहले भी आपने सफर किया है या आपके बच्चों ने सफर किया है तो क्या कभी इस तरह की सूरत हाल यहाँ पे पेश आई है? नहीं है। ठीक है अब्दुल कयूम साहब, आप बाकी बच्चों के बारे में हमें बता सकते हैं, क्योंकि हमें ये पता चला है कि इस तहसील में एक ही चेयर लिफ्ट है और जो बाकी 6 बच्चे अंदर फंसे हुए हैं उनके बारे में आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो? अच्छा मोहतरमा, अभी हम ये मशवरा कर रहे हैं, ये इलाके के मुआजिन बैठे हुए हैं, डीसी साहब है, एसी साहब है, डीएसपी साहब है, अभी मशवरा करके फिर उसके बाद मैं आपको बता दूं। ठीक, बहुत शुक्रिया जहांजेब साहब जो कि ऐनी शाहिद हैं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारी बात कराई अब्दुल कयूम साहब से जो कि वालिद हैं रिजवान के। रिजवान जो है बताया जा रहा है कि तालिब इल्म हैं, इस चेयर लिफ्ट के अंदर वो भी मौजूद है और उनके मुताबिक कि उनका ये गिला है कि ऑपरेशन बहुत देर से शुरू हुआ, तकरीबन 6 से 7 घंटे गुजर गए जिसके बाद ऑपरेशन का आगाज हुआ। उन्होंने ये बताया कि इससे पहले इस चेयर लिफ्ट में ऐसा कोई हादसा कभी पेश नहीं आया, लेकिन वो अपने बच्चे के बारे में बहुत परेशान है। और अभी जो हमारी यानी शाहिद जहाजेब से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पर तमाम इलाके के मुअज़्ज़िज़ीन बैठ चुके हैं। उनसे पहले जब हमारी बात हुई तो उन्होंने बोला कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तकरीबन 3-4 हज़ार की तादाद में पूरे इलाके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि यकीनी तौर पर ये कोई नॉर्मल बात नहीं है कि इस तरह से गुज़िश्ता 6 से 7 घंटे से बच्चे एक चेयर लिफ्ट के अंदर फंसे हुए हैं और उनको निकाला नहीं जा रहा है। इस वक्त 2 हेलीकॉप्टर्स फजा में मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आया वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाते हैं इन बच्चों को बाहर निकालने के लिए। जी हाँ, इंतहाई गैर मामूली सूरत हाल है और जिस तरह से अब्दुल कयूम साहब बता रहे थे कि जो सूरत हाल यहाँ पर थी, सुबह 7 बजे के बाद ये हादसा पेश आया और उसके बाद जब इंतज़ामिया के रिस्पांस के हवाले से उनसे पूछा गया कि इंतज़ामिया के रिस्पांस से आप मुतमईन हैं, तो उन्होंने कहा कि इंतज़ामिया ने बहुत ताख़ीर से यहाँ ऑपरेशन शुरू किया और वो ये बता रहे थे कि अब जाकर 2 हेलीकॉप्टर्स यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं और ग़ालिबन इसी दौरान उन्हें किसी ने मना किया है कि आप मज़ीद गुफ्तगू ना करें, क्योंकि वो इंतज़ामिया से नाला नज़र आ रहे थे और हमसे वो बात कर रहे थे और वो सूरत हाल अवाम तक पहुँच रही थी। अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें किसी ने मना किया है मकामी इंतज़ामिया की जानिब से कि मज़ीद इस पर गुफ्तगू ना करें बराह रास्त। शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार फिर गुफ्तगू करते हैं। शाहिद चौधरी, जिस तरह से अब्दुल कयूम साहब से हम बात कर रहे थे, उनके साहबजादे चेयर लिफ्ट में मौजूद हैं बाकी लोगों के साथ, क्या बताएंगे, क्या इंतज़ामिया लोगों को मना कर रही है मीडिया से बात करने से? जी बिल्कुल, इस तरह है कि जितने भी जिला इंतजामिया है, जिला इंतजामिया उन्होंने बिल्कुल मुकामी लोगों को भी और मीडिया को भी इंफॉर्मेशन देने से अभी गुरेजा है। पहले देरी से अभी कहते हैं कि ये सारे ऑपरेशन में जो आर्मी इन्वॉल्व है, पाकिस्तान एयरफोर्स इन्वॉल्व हो चुकी है और ये जो है ISPR के थ्रू सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। पहले DIG हजारा, कमिश्नर हजारा और बाकी लोग हम पे तमाम जो मालूमात थी अपडेट दे रही थी। शायद ऑपरेशन से मुताल्लिक तो जो भी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन होगा वही बताएगा या जो इनका सुपरवाइजर होगा, GOC होगा, वही बताएगा, लेकिन जो वर्सा वहां मौजूद हैं और उनकी जो हालत है और इंतजामिया के साथ जो उनके शिकवे हैं वो तो मीडिया के जरिए अवाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है। देखिए, वो इंतजामिया अपनी बहुत सारी जो खामियां हैं वो नहीं चाहती कि मीडिया के थ्रू ऑनियर हो, क्योंकि लोग बहुत नाला हो चुके हैं। जिनके बच्चे 9 घंटे से फंसे हुए हैं उनकी अपनी हालत बड़ी गैर हो रही है। उनके जो खवातीन वहाँ जो मुझे पता जो खवातीन और बच्चों की वालदा आई थी उनको जबरदस्ती घरों में भेजा गया है। वहाँ 4 से 5 हजार लोग नीचे मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों के लोग मौजूद हैं, काफी लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं। इसीलिए जो इंतजामिया चाहती है कि मीडिया के थ्रू कोई भी चीज न है, क्योंकि माना जाता है, मानते हैं कि ये बहुत दूर अफादा एरिया था, लेकिन इतनी जल्दी क्यों रिस्पॉन्स नहीं किया गया। अभी जो SSG कमांडो का हेलीकॉप्टर था वो भी वापस आ चुका है। अभी सिर्फ एक हेलीकॉप्टर जो पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर बाद में है वो ऑपरेशन कर रहा है। मे भी इसके बाद कोई दूसरा और भी मजीद हेलीकॉप्टर आए, लेकिन अभी एक हेलीकॉप्टर है जो रेस्क्यू कर रहे हैं। लेकिन फिल वक्त तक जो शायद इंतजामिया की जानिब से जो रद्द अमल आ रहा है उसके ऊपर हम अलग बात कर लेते हैं, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे फौजी जवान कर रहे हैं वो तो जाहिर है एक बिल्कुल अलग मामला है। जिस तरह से ऐनी शाहिद और अब्दुल कयूम साहब से हमारी बात हो रही थी, उन्होंने बताया कि ये चेयर लिफ्ट लोगों ने अपनी मदद आप के तहत यहाँ बनाई हुई हैं और देसी साख्ता ये चेयर लिफ्ट्स हैं, यहाँ पर मेंटेनेंस का उस तरह से निज़ाम नहीं होता।
तो जो मकामी इंतजामिया है वो तो जाहिर है जिम्मेदार ठहराई जाएगी। देखिए, ये मैं पहले भी कर चुका हूँ, ये हमारी जो इंतजामिया है जितनी भी जिन जिन इलाकों में हर जो बटग्राम में तकरीबन 9 चेयर लिफ्ट हैं। बटग्राम के कूदा बांडा इलाके में आज से कुछ अर्सा पहले ये चेयर लिफ्ट गिर के 6 लोग मर भी चुके थे, ऐसे ही वाक़ा हुआ था, उसकी भी रसीद टूटी थी। उसके बाद बटग्राम की तमाम चेयर लिफ्टों को सील कर दिया गया था और ये इनका मेंटेनेंस और इनका फिटनेस सर्टिफिकेट जरूरी होगा। लेकिन मैं आज इंतजामिया से पहले भी हम बात कर चुके हैं कि इंतजामिया ने इसके फिटनेस सर्टिफिकेट किस तरह जारी कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर अलाई ने ये फिटनेस सर्टिफिकेट जो है उसके दफ्तर से जारी होता है कि कैसे उसको चेक नहीं किया गया, क्योंकि इस इलाके में पूरी तहसील अलाई में ये एक ही चेयर लिफ्ट थी और जो बच्चे तमाम स्कूल में जाते थे, दिन में तकरीबन सैकड़ों लोग इस चेयर लिफ्ट पे सफर करते थे। 100 के करीब जो है ये चेयर लिफ्ट चक्कर लगाती थी। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इस चेयर लिफ्ट को चेक नहीं किया गया, क्योंकि इसमें मुसाफिरों का फ्लो बहुत ज्यादा था और ये देसी साख की बनी होती है। ज्यादातर हमारा ये इलाका है, ये बडगाम के साथ ही जिला शांगला, वहाँ के लोग ज्यादा ऑपरेट करते हैं और वहाँ के लोग ये चेयर लिफ्ट बनाते हैं और वही लोग जो ज्यादातर ठेका लेते हैं और मकामी लोगों को ये सफर करवाते हैं और ये करते हैं। लेकिन ये क्यों, ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इंतजामिया को आज जो सारे चीज जारी बात है, मकामी लोग जो हैं, जो वहाँ लोग जो मौजूद हैं, वो बात इंतजामिया के हवाले से ही करेंगे कि इंतजामिया ने इससे क्यों नहीं नोटिस लिया। और अभी तक 6 घंटे बाद वहाँ लोग इंतजामिया पहुंच रही है। अगर सुबह क्यों रिस्पॉन्स किया जाता तो अभी तक बच्चों को निकाल लिया गया होता, क्योंकि अभी ये पहले 2 हेलीकॉप्टर आए वो नाकाम रहे, फिर 2 हेलीकॉप्टर आए वो नाकाम रहे। अभी पाकिस्तान एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर लगा हुआ है और उसमें वो स्ट्रेटजी देख रहे हैं कि हम किस तरीके से बच्चों को रेस्क्यू करें। और ये एक खुशान बात है जो बच्चों को फूड वहाँ पहुँचाएगी, हथियार पहुँचाएगी। और बच्चे जो नडाल थे उस वक्त जो अंदर की सूरत हाल, पहले बच्चों के साथ रब्ता था, अभी कहते हैं रब्ता हो सकता है, जो मोबाइल से रब्ता हो रहा था उसकी बैटरी डेड होगी, कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं, अभी रब्ता भी नहीं हो रहा। और बच्चों को फूड और पानी है, बच्चों की कुछ हालत बेहतर हो। लेकिन वो इतनी ऊंचाई में बच्चों के खौफ व हरास से भी बच्चे बेहोश हो सकते हैं। अभी जैसे जैसे टाइम गुजरेगा हालात तशवीशनाक होती जाएगी। इंतजामिया ने, क्योंकि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा जो निजी लोग हैं वो भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होंगे, उनका भी हमें गुस्सा ज्यादा बढ़ेगा और इंतजामिया के हवाले से बढ़ेगा, जिसकी वजह से मीडिया से टोटली जो मुकामी लोग हैं या लोग मौजूद हैं या डायरेक्ट जो मीडिया पर्सन बात कर रहे हैं इंतजामिया से, वो कोई भी इस हवाले से बात करने से गुरेज जाए। ठीक है, शायद ये बताइएगा इस वक्त मौजूदा सूरत हाल आप क्या देख रहे हैं, कितने हेलीकॉप्टर इस वक्त रेस्क्यू में जो है वो जुटे में रेस्क्यू किया जा सके? शायद क्या सुन पा रहे हैं आप? जी अभी शायद रिपीट कर देता हूँ आपके लिए, बताइए इस वक्त कितने हेलीकॉप्टर इस वक्त जो है वो जुटे में? एसएसजी का हेलीकॉप्टर मौजूद है, आपने बताया कि पाक फिजाइया के भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर मौजूद है, दोनों हेलीकॉप्टर मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इनको रेस्क्यू किया जा सके। अभी एसएसजी का हेलीकॉप्टर जो है वो वापस चला गया है। अभी एक हेलीकॉप्टर जो है वहाँ पाकिस्तान एयरफोर्स का मौजूद है, वो फ्लाई कर रहा है चेयर लिफ्ट के ऊपर, अभी रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं कर रहा, वो एनालाइज कर रहे हैं। बाकी 4 हेलीकॉप्टर यहाँ पे आए हैं, पहले दो एनडीएमए के और पाक आर्मी का आया, वो वापस चले गए। फिर 2 एसएसजी के, पहले एक एसएसजी का आया, फिर दूसरा एसएसजी का आया, वो भी अभी वापस चले गए। एसएसजी कमांडोज ने 2-3 अटेम्प्ट की पैराशूट के जरिए बच्चों को निकाला जाए, लेकिन वो निकालने में नाकाम रहे। फिर उन्होंने बच्चों के लिए मेडिसिन और कुछ खुराक जो है वहाँ चेयर लिफ्ट तक पहुँचाई और वो वापस चले गए। आई थिंक वो दोबारा हेलीकॉप्टर आएंगे, लेकिन अभी एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर जो है वो वहाँ पे काम कर रहा है। वो अपनी स्ट्रेटजी के तौर पे जो जितना पाक आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ऑपरेशन को कर रहे हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी है किस तरीके से उनको ऑपरेशन को आगे लेके जाना है। अच्छा, शायद ये बताइएगा कि पहले जिस तरीके से बताया जा रहा था कि एसएसजी कमांडो जो है वो पैराशूट के जरिए वहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट भी हमने देखा कि नाकाम हुई, अभी भी मजीद यही सारे अटेम्प्ट हो रहे हैं या कोई और स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही है? ये अभी पैराशूट के जरिए कोई अटेम्प्ट नहीं की, पहले ही जो 3 अटेम्प्ट एसएसजी कमांडो ने की वो नाकाम हुई उसमें। उसके बाद अभी जो है पाकिस्तान एयरफोर्स के जो हेलीकॉप्टर वहाँ पे मौजूद आया है, उसने कोई अभी ऑपरेशन शुरू नहीं किया, वो मुख्तलिफ चेयर लिफ्ट के ऊपर हाइट पे फ्लाई कर रहा है। अभी देखिए उनकी क्या स्ट्रेटजी है, ऑपरेशन जैसे शुरू करेंगे फिर अपने नाज़रीन को हम सबको अपडेट करेंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन करते हैं। बात यही है कि अब तमाम लोग जो नीचे भी हजारों की तादाद में खड़े हैं दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला इस ऑपरेशन को कामयाब करे और बच्चे
और जो शख्स उसमें मौजूद है बाहिफाजत उसको निकाला जाए। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है तशवीश ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ रही है। बिल्कुल, शायद जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है और तशवीश बढ़ती जा रही है, ये तमाम तर मनाजिर आप देख रहे हैं। एक बार गुफ्तगू कर लेते हैं। ब्यूरो चीफ पेशावर फरजाना अली भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फरजाना, सुबह से ये जो है मामला है और ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए कोशिश की जा रही है, ऐसी सिचुएशन में क्या इकदाम किए जाते हैं? आपका तजुर्बा क्या कहता है? फरजाना, क्या आप सुन पा रही हैं? जी जी, मैं आपकी आवाज गायब हो गई थी, प्लीज। जी, मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। फरजाना, जिस तरीके की अभी हमने ये देखा है, इससे पहले भी चेयरलिफ्ट के वाकयात सामने आए हैं, लेकिन जितना बड़ा ऑपरेशन आज हो रहा है, क्या समझती कब तक ये इसको किस तरीके से कामयाब बनाना चाहिए और इसकी बुनियादी वजह क्या है, क्यों ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है? देखिए, ये जो इलाका है ये है तहसील अलाई बटगराम की। यहाँ पे एक मेन इलाका है पाश्तो। अब उसका ये जो गांव है चंगड़े, यहाँ पर ये वाकया हुआ है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो पहाड़ के दोनों तरफ, अगर आप अपनी टीवी पर मनाजिर भी देखें तो ये पूरा इलाका जो है, अगर मैं आपको बताऊं तो तकरीबन 2-2.5 लाख की आबादी पर मुश्तमिल है। लेकिन ये जो छोटे छोटे गांव जिनका मैंने आपको नाम बताया है, इनमें 40-50 घराने होते हैं। एक पहाड़ की चोटी पर, एक दरमियान में, कहीं कहीं बिखरे होते हैं पहाड़ों पर छोटे छोटे घराने, 30-40-50 इस तरह ये गांव होते हैं। इनका अब दूसरे जगह से जो कनेक्शन होता है वो इन्हीं लिफ्टों की तरह की वजह से मुमकिन होता है। वैसे तो जमीनी रास्ता भी होता है जो पहाड़ को पहाड़ से कनेक्ट करता है, लेकिन वो चूंकि तवील मसाफत होती है, इसीलिए दो पहाड़ों के दरमियान ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए सबसे बेस्ट समझा जाता है कि एक डोली हो। इसको नॉर्मली आम जबान में डोली कहा जाता है, इसको हम लिफ्ट कह रहे हैं। और इसमें बैठकर बच्चे, बड़े, सामान भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसी को यूज किया जाता है और ये यूज करते हैं। अब इसमें तकरीबन 12 से 13 लोग भी आसानी से बाज़ औक़ात सफर कर सकते हैं। अगरचे वहाँ पे कोई इंतजाम तो है नहीं कि उनको बताया जाए कि कितनी तादाद में लोग हो सकते हैं मैक्सिमम कम, या ये सारा कुछ रूल तो कोई है नहीं, कानून तो कोई है नहीं, बस जितना जिसकी मर्जी होता है वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और एक किनारे से दूसरे किनारे चले जाते हैं। सेम यही सिचुएशन आज हुई है कि जब बताया जाता है, अभी हमारे जो इलाके के लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा कि तकरीबन 7 बच्चे और एक जो आदमी है जिसको उस्ताद कहा जा रहा है वो इससे सवार थे और उन्होंने इसके लिए इस्तेमाल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए कि वो अपने स्कूल जा सके, जो कि दूसरी तरफ था। स्कूल जो है वो यही चंगड़ई का स्कूल बताया जाता है। अब दरमियान में ये एक वाकया हो गया। अब आपको पता है कि ऑपरेटर जो है वो एक रस्सी के जरिए इस डोली को होल्ड करता है और दूसरी तरफ से वो उसको खींचता है और ऑपरेटर एक ही तरफ मौजूद होता है। जब मैं चढ़ूंगी एक तरफ से तो मैं बैठ जाऊंगी, वो इशारे से बता दिया जाता है और फिर ऑपरेटर उस डोली को खींचता है। ये हार्डली 2 से 3 मिनट का सफर होता है, क्योंकि बाजू का स्लोप पे होती है ये, लेकिन हमें बताया जा रहा है कि ये स्लोप नहीं है, ये बिल्कुल सीधी है और इसको इस तरह से खींच लिया जाता है। फरजाना, 2 से 3 मिनट का जो है ये सफ़र होता है, लेकिन बज़ाहिर मौत का सफ़र लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रही हैं, सब कुछ एक्सप्लेन कर रही हैं, उसमें वाज़े तौर पर आप ये कह रही हैं कि बाज़ वक़्त जो है 12 से 13 लोग भी इस डोली के अंदर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। तो क्या इतना बोझ ये उठा पाएगी? क्योंकि रस्सी जो है वो ज़ाहिर 3 रस्सियों पर ये डोली जो है वो चल रही होती है। हाँ, ये ऐसा है कि अगर मैं आपको मिसाल दूं कि ये इसका साइज क्या होता है, तो नॉर्मली जो मैंने देखा है, हम मालाकाड़ में शौकिया तौर पर, आप जैसे हम तो सियाह जब जाते हैं, जाहिर है वहाँ के लोगों की अपनी मुश्किलात है, लेकिन एज ए सियाह यहाँ हम कभी रिपोर्टिंग के लिए गए तो जैसे कि मैंने मालाकाड़ में इस्तेमाल की, तो इसमें यह है कि ये अगर मैं आपको मिसाल दूं कि एक सुजुकी अगर आपने देखी हो तो उसके ये पिंजरा जो होता है उस हिसाब से इतनी साइज की ये डोली होती है मैक्सिमम, लेकिन इससे छोटी भी हो सकती है। फिर उसमें ये होता है कि 5-6 लोग जा सकते हैं, लेकिन ये बताई जाती है कि ये बड़ी डोली थी, तो इसलिए इसमें जो है ज्यादा लोग भी जा सकते थे। अब वो अपने साथ सामान भी रख देते हैं, जिसकी वजह से वो हम बाज़ औक़ात कहते हैं कि वो बोझ इतना ज्यादा होता है कि जब वो जिस मकाम पर उसने उतरना होता है, अगर तो वो स्लोप है तो बाज़ औक़ात वो उतरते हुए भी हादसे का शिकार हो जाती है, क्योंकि जब वो जिस जगह उतर रहे होते हैं वहाँ पे एक आप कहें कि कंक्रीट से एक थैली बनाई होती है जिससे वो लैंड करती है, अगर मैं सादा लफ्ज़ों में बताऊं। लेकिन क्योंकि ये प्लेन रास्ता था, ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सीधी रस्सी पर जा रही है,
तो शायद ये रस्सी की कपबोर्ड थी जिससे ऑपरेटर होल्ड करके खींच रहा है, तो अब उसी पर ये अटकी हुई है। और हम दुआ कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, लेकिन जो मनाजिर हैं वो बहुत खतरनाक है। अब मैं आपको एक बात ये भी जरूर कहना चाहूंगी कि हमारे हुकाम बाला को जब आपने लाइन पर लिया तो वो ये कह रहे थे कि सारा इल्जाम जो है वो डोली ऑपरेटर पर डाल रहे थे। आप ये बताइए कि अब इन पहाड़ की चोटियों पर जो घराने रहते हैं, उनके बच्चों ने स्कूल जाना है, उन्होंने सेहत की जो वहाँ पे तो अस्पताल नहीं होते, उन्होंने एलाई पहुंचना होगा या बटाग्राम पहुंचना होगा मेन जगहों पर, तो वो कैसे जाएंगे? वही ट्रांसपोर्टेशन के रास्ते हैं जिनको ये यूज करेंगे, रोड तो वहाँ पे है नहीं। आप मतलब अगर इन्हीं हुक्मरानों से अगर कोई पूछे कि इलाई तहसील का रोड जो है आखिरी दफा कब बनाया गया था, 3 दफा तो उसकी जो कहा गया कि इधर से डालते हैं, लेकिन फिर भी कहा गया कि वहाँ पे तो चूंकि लैंडस्लाइडिंग होती है नहीं हो सकता, फिर दूसरी जगह बदली गई या तीसरी जगह बदली गई। मतलब कम्युनिकेशन का कोई बेहतरीन जरिया भी नहीं है। उन्होंने पहाड़ के छोटे छोटे रास्तों को, पगडंडियों को इस्तेमाल करते हुए एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर जाना है, लेकिन बच्चे अगर उस मुसाफत को तय करेंगे तो मेरा ख्याल में उनका सारा टाइम इसी में ही निकल जाएगा। तो जो आसान तरीन उनको लगता है वो यही डोली का इस्तेमाल होता है, जिसको वो यूज करते हुए मिनटों में दूसरे किनारे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि कई हादसा जो हैं वो होते हैं के रोनुमा हुए हैं। और फरजान, इस सवाल से मजीद भी आपसे गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा आजिज़ शाहिद चौधरी ने भी वापस में ज्वाइन किया, उनसे अपडेट लेते हैं। शायद बताइएगा मजीद क्या सूरत-ए-हाल देख रहे हैं आप? जी, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी ऑपरेशन जो है सिर्फ जो पाकिस्तान एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है वही फजा में है, और कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि ऑपरेशन जो है अभी रैकी ही कर रहे हैं, कोई स्ट्रेटजी बना रहे हैं किस तरह ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि वो जो डोली है उसकी तरफ कोई कमांडोज ना पहले जिस तरह वो आए थे SSG के। जी शायद आपको आवाज आ रही है? इन्होंने कुछ जी अभी आ रही है, आवाज कट रही थी जी। बता रहा था कि जैसे पहले SSG कमांडोज ने ऑपरेशन शुरू किया था, अभी एयरफोर्स के कोई ऑपरेशन फिल वक्त नहीं शुरू किया गया। बाकी तमाम हेलीकॉप्टर वापस चले गए हैं, सिर्फ एक हेलीकॉप्टर वहाँ पे मौजूद है जो खुदाम में है लिफ्ट के ऊपर, लेकिन अभी तक ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। जो कि लोग जो नीचे मौजूद हैं उनमें भी तशवीश बढ़ रही है कि किस तरीके से ऑपरेशन करेंगे, लोगों को कैसे, बच्चों को। यानी शाहिद चौधरी आप ये कह रहे हैं कि वो जो फर्स्ट अटेम्प्ट किया उसके बाद 1 से 2 अटेम्प्ट जो उन्होंने की थी वो 1 से 1:30 बजे के दरमियान अटेम्प्ट हुई थी, उसके बाद से अभी तक सिर्फ रेस्क्यू की जा रही है और अभी कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा शुरू नहीं किया गया? जी बिल्कुल, अभी तक कोई ऑपरेशन दोबारा नहीं शुरू किया गया, सिर्फ स्ट्रेटजी बनाई जा रही है, रेस्क्यू की जा रही है। अभी ये हम नहीं बता सकते कि उनके माइंड में क्या है, वो किस तरह ऑपरेशन करेंगे। जिस तरह हम सुबह से यही असेसमेंट कर रहे थे कि ये पैराशूट के जरिए किया जाएगा, पैराशूट भी नाकाम हो गए कि अभी वो चेयर लिफ्ट को रस्सियों से बांध के करते हैं, चेयर लिफ्ट को खींचना नामुमकिन है, क्योंकि अगर चेयर लिफ्ट की रस्सियाँ काटेंगे वो इतनी वजन भी है और चेयर लिफ्ट का अपना वजन है, 8 लोग उसमें मौजूद हैं, वो नीचे कैसे सरवाइव करेगी, झटका लगेगा, बच्चों की ऊपर होगी, ये सारी चीजें वो भी गौर कर रहे हैं। हम इस पे भी कर रहे हैं कि अभी अगर इस चेयर लिफ्ट की रस्सियां दोनों साइड से बांध के उसको किस तरीके से किया जाए या हेलीकॉप्टर से सीधी करके उसको खींच के किनारे तक पहुंचाया जाए, मे भी ऐसी कोई इस प्लान पे वो जो है गौर कर रहे हैं, जो कि पहले कमांडो को नीचे फेंकना और या पैराशूट के जरिए वो ऑपरेशन नाकाम हो चुका है, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल इसके करीब नहीं आ सकता। चेयर लिफ्ट की ऐसी हालत है, हवा का जो फ्लो है, शिद्दत है, वो अभी तक ऐसे ही है, मजीद बढ़ रही है, कम नहीं हुई, जिसकी वजह से ऑपरेशन का रेस्क्यू करने में बहुत सारी मुश्किलात पेश आ रही है। बताइएगा कि वहाँ से कम्युनिकेशन हो पा रही थी और साथ ये भी हमें इतलात मिली थी कि खाना और पानी जो है वो बच्चों को पहुँचा दिया गया है, और कुछ बच्चे जो कि जाहिर है दिल के आर्जे में भी मुब्तला था, वो बच्चा जो बेहोश हो गया था उसको भी दवाइयाँ पहुँचा दी गई हैं, तो कोई कम्युनिकेशन वहाँ से आ रही है? जी अभी तक बच्चों के साथ कोई कम्युनिकेशन अपडेट नहीं आई कि उसके बाद बच्चों से खाना खाने या
पानी पीने के बाद बच्चों को मेडिसिन लेने के उन बच्चों की क्या हालत है। अभी तक कोई ऐसी अथेंटिक कम्युनिकेशन बच्चों के साथ नहीं हुई जिससे हम अपने नाज़रीन को बता एक और बच्चा भी बेहोश हुआ है, क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 2 बच्चों के होश होने की इत्तला आई थी, लेकिन फिर जब उनसे रब्ता हुआ कुछ बच्चों की हालत संभली, लेकिन मेरी बच्चे और छोटे बच्चे हैं, इतना टाइम एक फजा में वो होंगे, उनकी हालत क्या हो सकती है। बच्चे बेहोश होंगे, अभी पानी में पीने के बाद खाना उन्होंने खाया है या नहीं खाया, खाना पहुंचा दिया है, मे भी कुछ बेहतर हो, लेकिन कम्युनिकेशन अभी तक नहीं हुई जो ऑथेंटिक हम बता सकेंगे बच्चों की। अच्छा शायद चौधरी, जिस तरीके से बताया जा रहा था कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर जो है वो करीब पहुंचा तो डोली हिलने लगी थी, उसके बाद उन्होंने वापस अपना हेलीकॉप्टर पीछे कर लिया, कोई और ऑप्शन इस्तेमाल करने की बात की जा रही है, कौन से ऐसे ऑप्शन हैं जो कि इस्तेमाल करने का कहा जा रहा है या जराए आपको बताते हैं? जी पहले जो हेलीकॉप्टर आया था उन्होंने यही तेजी थी कि ये बच्चों के पास ले जाके हेलीकॉप्टर से कमांडो जो है बच्चों को वहां से निकाल के और लेकर जाएं, लेकिन जैसे हेलीकॉप्टर थोड़ा सा डोली के करीब आया तो मजीद डोली जो है वो ज्यादा झूलने लगी, जिसकी वजह से ये ज्यादा खदशा पैदा हो गया कि डोली कहीं गिर ना जानी चाहिए। उसके बाद हेलीकॉप्टर, जितने भी हेलीकॉप्टर गए उन्होंने ये रिस्क नहीं लिया कि डोली के करीब जाया जाए। जितने भी ऑपरेशन को कमांडोज भी अगर आए छलांग लगा के तो नीचे ऊपर से, और जो पैराशूट के जरिए कमांडोज आए उन्होंने भी काफी दूर से के जो हेलीकॉप्टर की हवा की जो शिद्दत है वो डोली को टच ना कर सके इतनी दूर से। तो अभी भी कोई ऐसा ऑपरेशन वो प्लान कर रहे हैं कि डोली से दूर रहते हुए हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशन किया जा सके, क्योंकि ये ऑपरेशन इतना मुश्किल है कि आप सुबह से जब तकरीबन 2-3 घंटे हो गए हैं कि ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशन कर रहे हैं। अभी 5 हेलीकॉप्टर है जो इस ऑपरेशन में हिस्सा ले रहा है, पहले 4 हेलीकॉप्टर जो आए हैं वो वापस चले गए हैं, फिर भी मजीद कुछ तेजी करके और हेलीकॉप्टर यहाँ पे आएंगे, लेकिन अभी ये हेलीकॉप्टर के जरिए भी ऑपरेशन जो है वो ठीक है। शायद हमारे साथ रहेगा नसीम अहमद, रेस्क्यू एहलकार हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। नसीम, आप बताइएगा इस वक्त क्या क्रिटिकल कंडीशन है, किस तरीके से रेस्क्यू किए जाने की कोशिशें की जा रही हैं? बिल्कुल, आर्मी वाले जो अभी उन्होंने विक्टिम्स को खुराक पानी वगैरह दिए हैं, अब वो वापस गए, मेरे ख्याल में भी दोबारा वापस आएंगे अगर कोई कुछ मशीनरी की जरूरत हो ना, क्योंकि वो जब ऊपर से वो उसकी हवा का प्रेशर बहुत ज्यादा है हेलीकॉप्टर का ना, तो उससे वो डोली बिल्कुल इस तरह जूझ रही थी। तो अभी जो उधर एसी है ना वो हेलीकॉप्टर के साथ रास्ते में है, अगर वो दोबारा आते तो ठीक है, वरना हमारी रेस्क्यू टीम उधर मौजूद है तो फिर वो कर लेंगे इंशाल्लाह। नसीम अहमद, क्या मुश्किलात दरपेश आ रही हैं, क्योंकि जाहिर है सुबह से अब ये वक्त आ गया है कि दोपहर भी ढलने वाली हो रही है और अब तक जो है बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया जा सका, ऐसी क्या मुश्किलात है, क्या ऐसे ऑप्शन है जो कि अपनाए जा रहे हैं? जी क्यों मुश्किलात ये कि बहुत ज्यादा ऊंचाई है, उसके साथ ये जो जोली है ना ये हिल रही है, वो जो हेलीकॉप्टर के उसका हवा का प्रेशर होता है तो उससे मुमकिन है जो नीचे जाते हैं तो हिलती है, तो मुमकिन नहीं है। अभी दोबारा हेलीकॉप्टर वापस गए तो पता नहीं वो क्या चीजें अपने साथ लाएंगे, इंशाल्लाह आर्मी वाले भी इतनी कोशिश करेंगे, हमारी टीम भी वो भी उधर मौजूद है, अगर आर्मी वाले ने कुछ नहीं किया तो हमारे उधर हमारी टीम मौजूद है, फिर इंशाल्लाह वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है नसीम, ये भी बताइएगा कि नसीम जो बाउंड्रीज हैं जहाँ पर ऑलरेडी जो 2 रस्सियाँ तो टूट गई थी, तीसरी रस्सी पे जोड़ के जिसके तहत डोली जो है इस वक्त हवा में मुअल्लक है, ये बताइएगा क्या कोई दीगर ऑप्शंस जो है वो यूटिलाइज किए जा रहे हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? जो दीगर यहाँ पर रेस्क्यू इदारे हैं वो किस तरीके से यहाँ पे इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल इसी 2-3 इस तरह मशवरा दिए कि इस तरह आर्मी वालों को भी हमारे रेस्क्यू ने उसको मशवरा दिया कि इस तरह करे कि इसके साथ वो दूसरी जोल या रस्सी के साथ बांध दे ताकि उसको बच्चे उसमें शिफ्ट हो जाए, तो इसी तरह कुछ ऑप्शन पे गौर करेंगे ना आर्मी वाले जो हेलीकॉप्टर में है। अच्छा नसीम, ये बताइएगा, जाहिर है आपके करियर में इस तरह की चीज़ें पहले होती रही होंगी, इन फ्यूचर इस तरह का अगर वाकयात पेश आते हैं तो किस तरीके से उसको एंगेज किया जाता है या उसको कैसे काबू पाकर इस तमाम तर सूरत-ए-हाल से बाहर निकला जाता है? इससे पे जो भी ऑपरेशन हुए ना वही हेली की नहीं, उसी तरह वो रस्सी से हम उस बांध के अपने रस्सी के साथ तो फिर विक्टिम तक पहुंच जाता, फिर उसी रस्सी के साथ फिर वापस उसको रेस्क्यू किया जाता था, लेकिन इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, उधर रस्सी भी एक ही है क्योंकि दूसरी रस्सी टूट गई है, तो खतरा बहुत ज्यादा थे, इसलिए इसमें मुश्किलात आ रही है।
खतरा बहुत ज़्यादा है। ज़ाहिर है एहतियाती तदाबीर के साथ तमाम तर इंतजाम किए जा रहे हैं और यही देखना है कि किस तरीके से इन बच्चों को जो है वो हिफाजत के तौर पर बाहर निकाला जाए। नसीम, ये भी बताइएगा कि इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, किस तरीके से हालात पर काबू पाया जा रहा है? इसी तरह वो आर्मी इंशाल्लाह वापस आएंगे, अपने साथ फिर दोबारा ट्राई करेंगे। वो कह रहे कि शायद हवा का दबाव थोड़ा कम हो जाए तो शायद फिर हो जाए। इससे पहले भी इस इलाके में जो है वो चेयरलिफ्ट के वाकयात पेश आए हैं, किस तरीके से टैकल किया जाता रहा है, कितना टाइम यहाँ तक पहुँचने में लगता है? जी हमारे कैरियर में ये यहाँ पर पहला हवा क्या है मेरे कैरियर में, तो इससे पहले तो हमने यहाँ पर कोई इस तरह इमरजेंसी नहीं की थी। पहला वाकया उधर उसका फासला भी बहुत ज्यादा है, तो उसकी ऊंचाई भी इंतहाई 9-10 हज़ार फीट जमीन से। हमारे यहाँ से तकरीबन 4-4.5 घंटे लगते इसमें पहुँचने में। वो आम गाड़ी की उसकी एक्सेस भी नहीं है, और 4x4 वहाँ पर जो लोकल जीप होती है ना वो भी इधर पहुँचती है इधर। ठीक है नसीम, आप अपनी टीम के हवाले से बताइएगा वहाँ पर कितनी बड़ी तादाद जो है वहाँ पर आपकी टीम की मौजूद है और कौन कौन सी ऐसी टीमें जो कि इस वक्त वहाँ पर ऑपरेशन को सरअंजाम देने में मसरूफ हैं? वहाँ पर हमारी रेस्क्यू टीम भी है और मेडिकल टीम भी है, दोनों टीमें उधर मौजूद है और 2 एम्बुलेंसेस उधर है और सारा सामान हमारे पास मौजूद है उधर।